अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 1429 और असाइनमेंट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका असाइनमेंट का, जो कि आपकी यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है, जो बुक है उसकी यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 1 क्वेश्चन हमारे पास है, अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम एन yarn कंटेनिंग 3 रेड स्ट्रिप बॉल। ठीक है, 8 सॉलिड बॉल्स, 6 येलो स्ट्रिप बॉल्स, 4 सॉलिड येलो बॉल्स एंड 4 ब्लू स्ट्रिप बॉल्स। एक बॉल हमने सेलेक्ट कर दी है। ठीक है, और वो बॉल हमें बताई गई है कि हमने कौन सी सिलेक्ट करती हुई है। इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है और यहाँ पर हमें बॉल्स भी दी गई हैं कि कौन सी बॉल कितनी क्वांटिटी में है हमारे पास। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ येलो गिवन दैट इज स्ट्रिप्ड। अब वो कहते हैं कि एक बॉल अगर हम सेलेक्ट करते हैं जो कि येलो है और वो हमें स्ट्रिप में भी चाहिए। ठीक है, येलो भी हो और हमारे पास स्ट्रिप भी हो। तो हमारे पास जो डेफिनेशन दी गई है उसमें हमें दी गई हैं रेड स्ट्रिप बॉल्स हमें दी गई हैं 3, सॉलिड बॉल हमें दी गई हैं 8, येलो स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास 6 हैं, सॉलिड येलो बॉल्स हमारे पास हैं 4 और ब्लू स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास हैं 4। ठीक है, ये सारी बॉल्स हमें दी गई हैं, बुक में ये मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन में भी होंगी ये, और ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है कि हमारे पास कौन कौन सी बॉल्स कितनी क्वांटिटी में है। देन इन सब को अगर हम प्लस करते हैं तो टोटल बॉल्स हमारे पास बनती हैं 25। ठीक है, इस तरीके से आपने पहले लिख लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप असाइनमेंट में आप इसको लिखो, लेकिन अगर लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। और ये तरह से ये भी होगा कि आपको काउंट करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सी बॉल्स हमारे पास कितनी है। ठीक है, सबसे पहला उन्होंने क्या दिया है, हमें दिया है येलो बॉल और वो स्ट्रिप भी हो, स्ट्रिप बॉल्स। अब इन सबको हमने यहाँ पर इकट्ठा करके यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जस्ट डेफिनेशन है समझाने के लिए। आप चाहें तो असाइनमेंट में डायरेक्ट भी नीचे से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब में हमने देखना कि हमारे पास जो स्ट्रिप बॉल्स हैं वो कितनी है, 13 है। ठीक है, तो 13 हमारे पास कैसे होंगी, देखें येलो स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास यहाँ पर 6 है, ब्लैक कलर में जहाँ मैंने टिक किया है। फिर ब्लू स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास क्या है, 4 हैं, और रेड स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास कितनी है, 3। इन सब को हम प्लस करें तो हमारे पास आती हैं 13। येलो बॉल्स हमारे पास कितनी हैं, येलो स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास हैं 6 और येलो सॉलिड बॉल हमारे पास हैं 4। अब ये दोनों एक स्ट्रिप में है, एक हमारे पास सॉलिड में है, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास हो गई 10 बॉल्स। इसी तरह सॉलिड बॉल हमारे पास कितनी है, यहाँ पर सॉलिड बॉल हमारे पास हैं 8 और सेकंड हमारे पास सॉलिड बॉल्स हैं, यहाँ पर सॉलिड येलो बॉल्स हमारे पास हैं 4। 8 और 4 हमारे पास हो जाती हैं टोटल 12। ये सारी हमारे पास डेफिनेशन में आ गई ताकि क्वेश्चन आसानी से हम आगे इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या लेना है, प्रोबेबिलिटी हमने किस चीज़ की फाइंड करनी है। क्या चीज़ हमें दी गई है, येलो बॉल्स और स्ट्रिप बॉल्स। हमने यहाँ पर लेनी है किसकी प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल्स की और स्ट्रिप बॉल्स की हमने लेनी है। और हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्शन स्ट्रिप बॉल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप्स। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, वाई मीन्स के येलो, एस मीन स्ट्रिप, और इसी तरह नीचे भी हमने स्ट्रिप बॉल्स लेनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्शन स्ट्रिप बॉल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड स्ट्रिप बॉल्स की जब हम लेंगे तो येलो बॉल्स हमारे पास कितनी है, 6 बॉल्स हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास कितनी है, येलो स्ट्रिप बॉल्स कितनी हैं, 6 हैं। येलो बॉल्स हमने ले ली, ओवर हमारे पास अब ये येलो भी है और स्ट्रिप भी है। क्या हमें कहा गया है कि जो हमने बॉल सेलेक्ट करनी है वो येलो भी हो और हमारे पास हो स्ट्रिप भी। तो येलो भी है स्ट्रिप भी है, तो कितनी है हमारे पास, 6 हो गई। टोटल हमारे पास बॉल्स कितनी है, 25। इसी तरह हमने आगे लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप बॉल्स। नीचे का ऊपर हमने नीचे हमने लेना था स्ट्रिप बॉल्स का, जहाँ टोटल हमारे पास जो आएगा वो 25 है।
ठीक है। पहले हमने येलो का लिया 6/25, यहाँ पर येलो और स्ट्रिप बॉल्स हमने लेनी है। स्ट्रिप बॉल्स हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी हैं। यहाँ हमने पहले ही लिख लिया था कि टोटल हमारे पास जो स्ट्रिप बॉल्स हैं वो 13 है। 13 ओवर हम लेंगे 25। यहाँ पर येलो हो गई 6, स्ट्रिप बॉल्स हो गई 13 और दोनों के नीचे हमारे पास जो टोटल बॉल्स है वो हमने ली 25 एंड यहाँ भी 25। नीचे हम इन दोनों को फ्रैक्शन में हमारे पास हैं, इकट्ठा करके हम लिखेंगे तो इज इक्वल टू उसका साइन लगा के 6/25 डिवाइडेड बाय 13/25। 6 बॉल्स येलो, स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास 13 और दोनों के नीचे हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है। यहाँ हमने डिवाइड का साइन लिया है। जब हम इसको आगे लेकर जाते हैं तो हमारे पास डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। जब हमारे पास डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो हमारे पास आती है रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मीन्स कि हमने जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है वो हमारे पास चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ था 13/25, ये हमारे पास चेंज होकर हो जाएगा 25/13, 6/25। इसी तरह से आएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और यहाँ आएगा 25/13, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब ये 25 और 25 दोनों आपस में कटिंग होगी। 6 और 13 है, इनकी कटिंग हमारे पास पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड स्ट्रिप। येलो एंड स्ट्रिप की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई है वो 6/13 है। सेकेंड हमारे पास इसका बी पार्ट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज स्ट्रिप्ड गिवन दैट इज़ रेड। अब वो कह रही हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो हमारे पास जो बॉल्स हैं वो स्ट्रिप भी हों और वो हमारे पास रेड भी हों। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप S4 हम लिखना है स्ट्रिप एंड नीचे हम ले लेना है रेड। ठीक है, स्ट्रिप बॉल्स और रेड बॉल्स इज इक्वल टू वही हम फार्मूला लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप इंटरसेक्शन का साइन लेंगे और रेड बॉल्स हो। ओवर में हमने लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। हमारे पास आगे क्या है, फ्रैक्शन में रेड है तो नीचे भी हमारे पास रेड आएगा। जैसे वहाँ पर हमारे पास स्ट्रिप थी तो नीचे भी हमने स्ट्रिप ली, यहाँ पर हमारे पास आगे रेड है तो नीचे भी हम इसकी रेड ही लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप बॉल्स इंटरसेक्शन रेड बॉल्स। स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास कितनी हैं, स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास है 3। ठीक है, हमने पीछे देखी थी, यहाँ पर है स्ट्रिप और हमारे पास हो रेड। पीछे एक बार हम इसको देख लेते हैं। यहाँ हमने देखना है हमारे पास रेड स्ट्रिप बॉल्स कितनी है, हमारे पास है 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे पास रेड स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास 3 आ जाएंगी, 3/25 और रेड बॉल भी हमारे पास क्या है 3/25 है। रेड बॉल्स हमारे पास स्ट्रिप भी हैं और रेड भी हैं, वो 3/25 हैं। इसी तरह अगर सिर्फ हम रेड का लेते हैं, कोई भी हमारे पास ऐसी बॉल नहीं है जो सिर्फ रेड हो और स्ट्रिप ना हो, जस्ट एक ही जगह पे हमें दी गई है जो कि रेड भी है स्ट्रिप भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड में भी हम लेंगे 3/25। इसी तरीके से हम नीचे लेकर आएंगे इज इक्वल टू का साइन लगा के 3/25 डिवाइड 3/25। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन में। अब ये 3 हमारे पास 3 से कट गया और 25 से कट गया, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इसका 1। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन वापस नहीं बचती तो इज इक्वल टू की चुके हैं भी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, तो हमारे पास 1 आया सब में, तो हम इज इक्वल टू लिखेंगे 1। थर्ड पार्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ ब्लू गिवन दैट इट इज़ सॉलिड कलर। अब वो कहते हैं कि हमने एक बॉल सेलेक्ट करनी है जो कि हमारे पास ब्लू हो और वो सॉलिड कलर में भी हो। ठीक है, हमने लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और ओवर हमारे पास है सॉलिड इज इक्वल टू, जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, हम फाइंड कर रहे हैं किस चीज़ की, ब्लू इंटरसेक्शन हमारे पास है सॉलिड। ठीक है, एस मीन्स सॉलिड और प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉलिड हमारे पास सॉलिड है आगे, तो हम नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉलिड लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन सॉलिड, सॉलिड के ऊपर हमने लिया एक का साइड, सी मीन के एक, यानी कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं होती उसके ऊपर हम एक का साइन ले लेते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0, क्योंकि ब्लू बॉल्स हमारे पास हैं, ब्लू और सॉलिड में हमें कहा गया है। जबकि हम पीछे डेफिनेशन में अगर देखते हैं तो हमारे पास सॉलिड बॉल्स जो हैं वो 8 हैं।
ठीक है। और यहाँ पर हमें कहा गया है ब्लू और सॉलिड, जबकि यहाँ ब्लू और स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास हैं। सॉलिड बॉल हमारे पास इसमें कहीं भी नहीं है, यानी जो ब्लू भी हो और सॉलिड भी हो, तो इस डेफिनेशन में सॉलिड बॉल्स हमारे पास हैं तो सही 8, लेकिन यहाँ क्या है कि ब्लू स्ट्रिप बॉल्स हैं और उन्होंने कहा है कि ब्लू सॉलिड बॉल्स हमने फाइंड करनी है। तो वो चूँकि हमारे पास इसमें नहीं दी गई तो हम यहाँ पर एक का साइन लगाएंगे। इट मीन कि ये हमारे पास नहीं है, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 0। मज़ीद हम इसको लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन सॉलिड, और एक का साइन इज इक्वल टू 0/25, क्योंकि टोटल हमारे पास बॉल 25 हैं तो इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0, इज इक्वल टू 0 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉलिड बॉल्स का एक हमारे पास आ गया और आंसर हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इसका हो गया है आज इसका कंप्लीट।